Hello friends, welcome all of you on my YouTube channel here Anand's Nursing File. Today in this video we are going to learn about the nursing care plan, that is chronic confusion nursing care plan, and through this video you learn this care plan very easily, and this video helps you to writing this care plan in examination work purpose or for the assignment work purpose. तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं पर नर्सिंग केयर प्लान ऑन chronic confusion. तो फ्रेंड्स ये होगा हमारा नर्सिंग केयर प्लान। यहाँ पर हम नर्सिंग असेसमेंट, डायग्नोसिस, गोल, इंटरवेंशन, रेशनल एंड इवेल्यूशन स्टेप्स यहाँ यूज़ करने वाले हैं। क्रोनिक कन्फ्यूजन का नर्सिंग केयर प्लान से पहले एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन देखते हैं, व्हाट इज़ क्रोनिक कन्फ्यूजन। तो फ्रेंड्स वीडियो को ज़रूर देखिएगा और चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए देखते हैं यहाँ पर क्रोनिक कन्फ्यूजन। Chronic confusion is defined as the progressive deterioration of intellectual memory loss and behavioral changes. Chronic confusion is a long-standing and or progressive deterioration of intellectual and personal state, and chronic confusion also called dementia. And defining characteristics means here the sign and symptoms of chronic confusion related state: decreased ability to interpret environmental stimuli, decreased capacity for intellectual thought process, which manifest as disturbances of memory, orientation, and behavior, difficulties rationalizing judgment, abstract thinking, communication, emotional expression, and the performance of the routine task. These are the defining characteristics of the chronic confusion state. तो आइए देखते हैं फ्रेंड्स, अब जो हमारा मेन टॉपिक यहाँ पर नर्सिंग केयर प्लान। नर्सिंग केयर प्लान, नर्सिंग डायग्नोसिस एंड इंटरवेंशन फॉर क्रोनिक कन्फ्यूजन स्टेट। तो यहाँ पर जो हम डिफरेंट नर्सिंग प्रोसेस स्टेप हैं उनको देखते हैं। फर्स्ट, नर्सिंग असेसमेंट में सब्जेक्टिव डाटा। आफ्टर आस्किंग क्वेश्चन वी फाइंड कम्युनिकेशन डिफिकल्टी विद पेशेंट ड्यू टू chronic confusion state, and objective data assess the level of impairment, assess the communication state, assess the sign of dementia, assess for sundown syndrome. Next, assess the patient's anxiety and behavior. Review responses to diagnostic examination such as the mini mental status examination. After these assessment data, we write here the nursing diagnosis state. यहाँ पे हमको लिखना है नर्सिंग डायग्नोसिस में क्रॉनिक कन्फ्यूजन में भी रिलेटेड टू, मीन्स जो भी हमारा पेशेंट है उसके अकॉर्डिंग हमको लिखना है अल्जीमर्स डिजीज़, डिमेंशिया, एमनेस्टिक डिसऑर्डर, ब्रेन इंजरी, CPA। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है नर्सिंग डायग्नोसिस में जो हमारा पेशेंट है सेम कंडीशंस में वो हमको यहाँ डायग्नोसिस लिखना है। जैसे कि एग्जांपल के लिए यदि पेशेंट अल्जीमर्स डिजीज़ का है तो हमको लिखना है क्रॉनिक कन्फ्यूजन रिलेटेड टू अल्जीमर्स डिजीज़, या क्रॉनिक कन्फ्यूजन रिलेटेड टू डिमेंशिया, या क्रॉनिक कन्फ्यूजन रिलेटेड टू ब्रेन इंजरी, CVA एक्सेट्रा। मीन्स जो भी हमारा अंडरलाइंग कॉज है उसको हम रिलेटिंग फैक्टर में लिखेंगे। तो यहाँ हमने बहुत सारे रिलेटिंग फैक्टर लिखे हैं, तो इनमें से आपको जो आपके पेशेंट का फैक्टर है अंडरलाइंग कॉज है वो यहाँ पर आप लिख सकते हो। तो ये वो डायग्नोसिस। नेक्स्ट जो गोल होगा यहाँ पर टू रिड्यूस क्रॉनिक कन्फ्यूजन स्टेट, ये हमारा गोल होगा। नेक्स्ट, नर्सिंग इंटरवेंशन रेशनल देखते हैं। फर्स्ट, gather information about client pre-dementia functioning including social situation, physical condition and psychological functioning. फर्स्ट इंटरवेंशन का रेशनल देखते हैं। प्रोवाइड बेस लाइन इन्फॉर्मेशन फॉर इंटरवेंशंस, तो यहाँ ये फर्स्ट इंटरवेंशन होगा। नेक्स्ट, सेकंड देखते हैं। प्लेस एन आइडेंटिफिकेशन ब्रासलेट ऑन द पेशेंट, आइडेंटिफिकेशन ब्रासलेट हमको पेशेंट को पहनाना है, यहाँ पर रेशनल होगा।
पेशेंट विद क्रॉनिक कन्फ्यूजन में डेविएट एंड कैन बिकम लॉस्ट। तो इसका रेशनल होगा कि जो आइडेंटिफिकेशन ब्रासलेट है पेशेंट का पहचान बताएगा, जिससे कि पेशेंट जो कन्फ्यूजन की स्टेट में विचलित हो जाता है, एक होने का डर रहता है कहीं चले जाए इस तरह से। नेक्स्ट, यूज साइड रेल की बेड इन लोवेस्ट पोजिशन। रीजन होगा टू प्रिवेंट इंजरी, मीन्स जो भी हमारा पेशेंट का बेड साइड रेल उनको अपन को लगाना है, और जो बेड है वो लो पोजीशन में रखना है जिससे कि पेशेंट गिरे नहीं। नेक्स्ट, मेंटेन नॉर्मल फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। न्यूट्रिशनल स्टेटस, हमको फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट न्यूट्रिशनल स्टेटस पेशेंट का मेंटेन करना है। रेशनल होगा यहाँ पर टू मीट न्यूट्रिशनल नीड ऑफ द क्लाइंट, जिससे कि पेशेंट की न्यूट्रिशनल नीड पूरी हो सके। नेक्स्ट, अवॉइड एक्सपोजिंग द पेशेंट टू अनयूजुअल सिचुएशंस। अनयूजुअल सिचुएशन से हमको अवॉइड रखना है पेशेंट को, मीन्स जिनसे पेशेंट का कोई रिलेशन नहीं है, कोई रिलेटिंग फैक्टर नहीं है। रेशनल होगा सिचुएशनल एंजाइटी कैन इंटेंसिफाई इनटू डिस्टर्ब बिहेवियर, मीन्स जो फालतू की चीज़ें वो पेशेंट को स्ट्रेस और एंजाइटी क्रिएट कर सकती हैं। इससे जो भी अनरिलेटेड फैक्टर है उनसे पेशेंट को दूर रखेंगे। नेक्स्ट, 6, प्रोवाइड ए काम एंड क्वाइट एनवायरनमेंट। पेशेंट को काम एंड क्वाइट एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है, जिससे कि जो ओवर स्टिमुलेशन सिचुएशन है वो और भी अधिक खराब नहीं हो। मीन्स एक तरह से यदि एनवायरनमेंट बहुत अधिक शोरगुल होगा, स्टिमुलस होगा, तो पेशेंट कन्फ्यूजन की स्थिति और भी बिगड़ सकती है। नेक्स्ट, ओरिएंट द क्लाइंट टू टाइम प्लेस एंड पर्सन। पेशेंट को ओरिएंटेशन कराना है। ओरिएंटेशन हेल्प टू रिड्यूस कन्फ्यूजन एंड फियर। नेक्स्ट, मेंटेन ए रूटीन फॉर वॉकिंग, स्लीपिंग, मील एक्टिविटीज़ के लिए पेशेंट को जो भी रूटीन है सेटअप करना है। इससे क्या होगा, रेशनल में देखते हैं, टू रिड्यूस कन्फ्यूजन ड्यूरिंग डेली लिविंग एक्टिविटी, मीन्स पेशेंट का जो भी डेली लिविंग एक्टिविटीज़ है वो कन्फ्यूजन फ्री होगा। नेक्स्ट, टॉक टू द पेशेंट यूजिंग सिंपल वर्ड्स। या रेशनल होगा टू रिड्यूस एंजाइटी, मीन्स जिससे कि पेशेंट की एंजाइटी को रिड्यूस कर सके। मीन्स पेशेंट को हमको सिंपल वर्ड्स में बात करना है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लिकेटेड टॉकिंग नहीं करनी है। नेक्स्ट, अलाउ फैमिली मेम्बर टू ओरिएंट द पेशेंट अबाउट करंट न्यूज़ एंड फैमिली इवेंट्स, मीन्स जो भी पेशेंट से रिलेटेड न्यूज़ है, इवेंट्स है, उनके बारे में आप पेशेंट से बात कर सकते हो। या रीजन होगा, ए कन्फ्यूज पेशेंट में नॉट कम्प्लीटली अंडरस्टैंड व्हाट इज़ हैपनिंग, मीन्स ये सारी चीज़ें पेशेंट का कन्फ्यूजन दूर करेगी, एक तरह से ओरिएंटेशन को इंक्रीज करेगी, जिससे कि पेशेंट को फैमिली के बारे में जो भी न्यूज़ है वो इंफॉर्मेशन है उनको बारे में जानकर रहे, और वो एक तरह से रिलेटिंग टू फैमिली रहे। नेक्स्ट, अवॉइड चैलेंजिंग एंड इन लॉजिकल थिंकिंग्स। जो भी ऐसी थिंकिंग्स है, चैलेंजेस है, उनको अवॉइड करना है। रेशनल होगा, दिस कैन बी थ्रेटनिंग फॉर द पेशेंट एंड कैन रिजल्ट इन ए डिफेंसिव रिएक्शन। मीन्स ये जो भी लॉजिकल थिंकिंग्स हैं पेशेंट के कन्फ्यूजन स्टेट को और भी अधिक क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट, अप्रोच पेशेंट विद ए केयरिंग, फ्रेंडली एंड एक्सेप्टिंग एटीट्यूड एंड टॉक काम एंड स्लोली। ये रेशनल होगा, काम स्लो मैनर प्रोजेक्ट्स ए फीलिंग ऑफ कंफर्ट टू द पेशेंट। मीन्स पेशेंट से हमको एक तरह से केयरिंग फ्रेंडली रिलेशनशिप मेंटेन करना है, एटीट्यूड हमको अच्छा रखना है, और पेशेंट से अच्छे से बात करना है, जिससे कि पेशेंट को कंफर्ट फील हो और एक तरह से स्ट्रेस एंजाइटी रिड्यूस हो। नेक्स्ट, प्रमोट पार्टिसिपेशन इन सोशल एक्टिविटीज़। पेशेंट को सोशल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट के लिए प्रमोट करेंगे। रेशनल होगा, दिस प्रोसीजर ए सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड इंडिपेंडेंस। मीन्स ये सारे प्रोसीजर पेशेंट एक तरह से रिलेटिंग होगा, और उसको सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी का एक सेंस होगा, जिससे कि वो जुड़ सके जो भी सोशल एक्टिविटीज़ है। नेक्स्ट, एलिमिनेटिंग पॉसिबल हार्जार्ड्स सच एज शार्प्स, पॉइंटेड ऑब्जेक्ट्स एंड हार्मफुल लिक्विड्स। जो भी पेशेंट के आसपास हो, शार्प नुकीली चीज़ें, कोई भी शार्प इंस्ट्रूमेंट और हार्मफुल केमिकल्स, ये पेशेंट से हमको दूर रखनी है। पर रेशनल होगा टू प्रिवेंट सेल्फ हार्म एंड प्रमोट सेफ्टी। इससे पेशेंट अपने आप को इंजर्ड कर सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है, और इनको दूर कर कर हम पेशेंट की सेफ्टी इंश्योर करेंगे। नेक्स्ट, प्रेजेंट वन सिंपल डायरेक्शन एट ए टाइम एंड रिपीट एज नेसेसरी। मीन्स पेशेंट को जो भी बात बताना है, डायरेक्शन बताना है, इंट्रैक्शन बताना है, तो एक सिंपल सेंटेंस में बताना है,
रेशनल होगा पीपल विद क्रॉनिक कन्फ्यूजन नीड टाइम टू अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट डायरेक्शन। मीन्स जो भी क्रॉनिक कन्फ्यूजन का पेशेंट है उसको प्रॉपर समय चाहिए, जो भी हम बात बता रहे हैं, इंस्ट्रक्शन बता रहे हैं, जिसको वो इंटरप्रेट कर सके, समझ सके, उस पर विचार कर सके। नेक्स्ट, ब्रेक डाउन सेल्फ केयर टास्क इनटू सिंपल स्टेप्स। जो भी सेल्फ केयर टास्क है उनको हमको पेशेंट को सिंपल वर्ड में बताना है। रेशनल का सिंपल स्टेप्स मेक कंप्लीटिंग द एक्टिविटी मोर इजीली। सिंपल स्टेप्स में जो भी हम चीज़ें बताएंगे जिससे कि पेशेंट को वो सारी चीज़ें ध्यान रहे और पेशेंट उन सभी चीज़ों को ढंग से परफॉर्म कर सके। नेक्स्ट, लेट द पेशेंट ईट इन ए पीसफुल एनवायरनमेंट विद ए स्मॉलर नंबर ऑफ द पीपल। मीन्स जो भी पेशेंट का न्यूट्रिशन है, मीन्स डाइट है, उसको एक हमको पेशेंट को एकांत में अकेले में, जिससे कि वो एक तरह से ढंग से ईट कर सके रेशनल को, टू एलिवेट एजिटेशन। नेक्स्ट, एनकरेज द फैमिली टू पार्टिसिपेट इन मीटिंग द पेशेंट नीड। जो भी पेशेंट की नीड है उनको पेशेंट कंप्लीट कर सके, उनको एनकरेज करना है पेशेंट के फैमिली मेम्बर्स को, जो भी पेशेंट के साथ हैं केयर गिवर्स हैं, कि जो पेशेंट्स की नीड है उनको कंप्लीट करने में हेल्प करिए। रेशनल होगा दिस अप्रोच विल मैक्सिमाइज द पेशेंट्स लेवल ऑफ फंक्शनिंग। मीन्स ये सारी अप्रोच पेशेंट्स की फंक्शनिंग लेवल को इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट, रेफर फैमिली टू सोशल सर्विसेज और अदर सपोर्टिव सर्विसेज। इस पेशेंट को हम जो भी सोशल सर्विसेज हैं, सपोर्टिव सर्विसेज वहाँ रेफर कर सकते हैं थ्रू फैमिली या टू असिस्ट विद मीटिंग द डिमांड ऑफ केयर गिविंग फॉर ओल्डर पेशेंट, जिससे कि जो भी ओल्डर पेशेंट है उनको असिस्ट मिल सके। नेक्स्ट, encourage family to make use of support groups और अदर सर्विस प्रोग्राम्स। इसके साथ साथ हम फैमिली को encourage करेंगे कि कोई सपोर्ट ग्रुप, सोशल सर्विस प्रोग्राम्स इस तरह से आप यूज कर सकते हो। रेशनल होगा कम्युनिटी रिसोर्सेज प्रोवाइड सपोर्ट असिस्टिंग विद प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड रिड्यूस द डिमांड्स एसोसिएटेड विद द केयर गिविंग। मीन्स इससे जो भी पेशेंट का प्रॉब्लम सॉल्विंग में असिस्टेंट मिलेगा, कन्फ्यूजन रिलैक्सेशन में एक तरह से पेशेंट को जो भी एंजाइटी, फियर, स्ट्रेस रिलीज होगा, एक तरह से पेशेंट को प्रॉपर सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे थ्रू कम्युनिटी रिसोर्सेज। नेक्स्ट, एनकरेज फैमिली टू इंक्लूड पेशेंट इन फैमिली एक्टिविटीज़ व्हेन डिजायरेबल। इसके साथ साथ हम फैमिली को एनकरेज करना है कि जो भी फैमिली एक्टिविटीज़ हो, जहाँ तक हो सके पेशेंट यदि पार्टिसिपेट करना चाहे तो वो पार्टिसिपेट कर सकता है। रेशनल का these steps help the patient maintain dignity and lead to familiar socialization of the patient। मीन्स एक तरह से ये पेशेंट के सोशलाइजेशन में हेल्प करेगा और इसके साथ साथ पेशेंट को सेंस और जो डिग्निटी है वो एक तरह से इम्प्रूव होगा। तो फ्रेंड्स ये थे डिफरेंट इंटरवेंशंस फॉर दिस केयर प्लान। नेक्स्ट देखते हैं एवेल्यूशन स्टेप्स फॉर दिस केयर प्लान। यहाँ पर तो एवेल्यूशन होगा नाउ chronic confusion reduced and patient function with their maximum cognition level। मीन्स जो हमारा chronic confusion का स्टेट था वो रिड्यूस हो गया है। पेशेंट पहले से अधिक एक्टिव है, अपना इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है। तो इस तरह से हम यहाँ एवेल्यूशन लेंगे। जो हमारा गोल था यहाँ पर टू रिड्यूस chronic confusion स्टेट, वो हमने अचीव किया है थ्रू दीज इंटरवेंशन जो अभी हमने प्रोवाइड कराए थे। और उसके बाद हम इसको हम एवेल्यूशन स्टेप्स में लिखते हैं। तो फ्रेंड्स ये था यहाँ पर क्रॉनिक कन्फ्यूजन का नर्सिंग केयर प्लान, जिसमें हमने डिफरेंट नर्सिंग इंटरवेंशंस के थ्रू जो भी क्रॉनिक कन्फ्यूजन का स्टेट था उसको एक तरह से रिजॉल्व किया है। तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा इसके लिए अपने लाइक ज़रूर भेजिएगा एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स and subscribe my YouTube channel here, Anand Nursing File, and press bell icon also. Thank you.